मालिक, हमारा बाबूजी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है मालिक। मालिक और डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या पहले पैसा लेके आओ तब हम इलाज करेंगे मालिक। अच्छा करे मालिक, कुछ तो समझ में नहीं आता है मालिक। और सरकारी अस्पताल में यही हाल है, पहले पैसा दोगे तब बोलोगे। हाँ मालिक। अच्छा चुप रहो, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तुमको बोला था टुनटुनवा से दरबार देने, टुनटुनवा देने नहीं आया। नहीं मालिक। अच्छा हम जाते हैं उसके घर पर, ठीक है, हम भेज देते हैं पैसा। ठीक मालिक तुम चिंता मत करो, ठीक है। क्या डॉक्टर साहब रखो मेरे क्या बोले? मेरे पर भरोसा रखो। मालिक हमरे बाबूजी अब डॉक्टर साहब से बात हुआ, चले गए मालिक। चले गए बाबूजी भी चले गए, अब बेटवा चले गए। मालिक एगो बेटा था मालिक, और बाबूजी को सही से इलाज नहीं करवा पाए मालिक, पैसा के अभाव में। मालिक डॉक्टर अब कह रहा है जा पहले पैसा लेके आओ तब लाश ले जाना। मालिक क्या करे? अच्छा समझ चिंता मत करो, ठीक है, मैं अभी पैसा लेके भेज रहा हूँ टुनटुनवा को। अच्छा मालिक। हाँ ठीक है मालिक। ठीक है चुप रहो। तुम जो है हमारे पार्टी को तुम बदनाम जो कर रहा है तो कहे बदनाम कर रहा है। अरे नेताजी आप कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे दिन तो आ ही गए ना। आप कहते हैं विकास होगा, हम कहते हैं विकास नहीं हुआ है। अरे छोटा चार चमेका की बात, विकास नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है बताइए, हो रहा है विकास बताइए नेताजी। हम बताएं? हाँ बोलिए। अच्छा भैया लोग बताइए, पहले दाल कितना था रेट? पहले के दाल की कीमत 40 रुपए किलो था, पहले दाल का रेट 40 रुपए किलो था, ठीक है। हाँ और अभी का रेट अभी तो 100 रुपए किलो है, अभी 100 रुपए किलो है और पहले 40 रुपए था। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? विकास बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। पहले 40 था अभी 100 हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, इसमें घट कह रहा है, घट रहा है ना। अच्छा बताइए, पहले तेल का रेट क्या था? पहले सरसों का तेल का कीमत 100 रुपये लीटर था, पहले सरसों तेल का रेट था 100 रुपए किलो, ठीक। और अभी तो 200 रुपये किलो है, अभी 200 रुपए किलो हो गया, ठीक है। तो बढ़ ही रहा है ना कि घट रहा है? अभी लोग बताइए। कौन हो तुम? मैं जनता हूँ। जनता? यहाँ क्या करने आए हो? मैं इसी देश से आया हूँ। इसी देश से इसलिए आए हो? मैं जीने आया हूँ। जीने आए हो? जियो, खूब जियो, खुली हवाओं में। आपके गांव में जन संस्कृति मंच बिहार के द्वारा सांस्कृतिक यात्रा जो 15 तारीख से निकाली गई है, आज आपके गांव में, आपके ज़िले में ये यात्रा समापन आज हुई है और अभी इसकी समापन किया गया है नुक्कड़ नाटक जनगीत के माध्यम से। क्या लगता है आपको? यह जो जन संस्कृति मंच से जो जत्था निकला है और इनका जो यहाँ पर प्रस्तुति हुआ है, बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति हुआ है और मैं इन्हें भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जिस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने आगे बढ़ा है, मैं विश्व की धरती से आपको समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यह जो है, यह आपका संदेश पूरे देश में प्रचारित प्रसारित हो करके और यह जो सत्ताधीश बन करके इस देश के शोषण दोहन कर रहा है, गरीब गुरबा वंचितों को जो शोषण दोहन कर रहा है, उसका अंत होगा। ऐसा मैं विश्व की धरती से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इनका जो कार्यक्रम हुआ है उससे आप आत्मसात करके और इनके बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है और अपने
अपने साथ साथ अपने राज्य और देश का विकास करना। क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, जिस तरह से सरकार पलटी है, क्या लगता है कि 2024 में भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, एकदम परिवर्तन होना ही है। आपने जो ये महंगाई, शिक्षा और रोजगार के विषय में जो ये देश में जो समस्या हो गया है, और उसको दूर करने के लिए हमारे जो अभी जो तत्काल प्रधानमंत्री और उप प्रधान ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम चला रहे हैं, निश्चित परिवर्तन होगा और बिहार के विकास होगा, और यहाँ से जो रोशनी निकलेगा पूरे देश में बदलाव होगा। क्या सर, जिस तरह से 15 अगस्त से जन संस्कृति मंच के द्वारा एक सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई है, यह यात्रा से लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे मुल्क की छाती पर आशीर्वादी ताकतें मौजूद हैं, हमारे आज़ादी के मूल्यों को, आज़ादी के सपने को और आज़ादी के दरमियान हमने जो कुछ भी जनवादी मूल्य अर्जित किए, उन तमाम मूल्यों को ध्वस्त किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, जिस संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार मिला, यहाँ तक कि वोट गिराने का अधिकार, समता का अधिकार, तमाम चीज़ों को ध्वस्त किया गया और देश में एक बर्बरता का माहौल पैदा किया गया। जो लोग सही बात बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। आज बहुत सारे लेखक, कवि, समाजसेवी जेल में हैं, बड़े बड़े लेखक जेल में हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पौत्र आनंद तेल तुगले, बहुत बड़े लेखक हैं, वे भी 2 साल से जेल में हैं। यह सरकार बाबा साहब के जन्मदिन पर, स्मृति दिवस पर बाबा साहब को याद करने का ढोंग करती है, माल्यार्पण करती है, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों की हिफाजत की जब बात होती है, उनके सिद्धांतों की जब बात होती है, उन लोगों को पकड़ के भीतर कर देती है। आनंद तेल तुगले को पकड़ करके भीतर किया। यह जो संकट पैदा हो गया देश में, यह जो फांसीवादी बर्बरता है, इस बर्बरता के दौर में जो जिस आज़ादी की हम बात कर रहे थे, जिस आज़ादी के सपने को साकार कर रहे थे, क्या वह सपना साकार होगा? हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम 200 वर्षों तक रहे। अब लगता है कि अभी जो देश की मौजूदा स्थिति है, मैं समझता हूँ कि गुलाम भारत में भी वही स्थिति नहीं रही। हम 200 वर्ष पीछे चले गए, तो उन मूल्यों की हिफाजत कैसे होगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी? उन तमाम चीज़ों को लेकर के जन संस्कृति मंच बिहार के द्वारा उठो मेरे देश सांस्कृतिक अभियान चलाया है, ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का समाज बनाया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाया जा सके। क्या लगता है सर, जैसे बिहार में अभी कुछ दिन पहले सत्ता चेंज हो गई है, क्या 2024 में कुछ नया कुछ होने वाला है? देखिए, बिहार ने जो यह करवट ली है, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क को एक नया संदेश मिला। बाद की बात जो हो, लेकिन पूरे मुल्क में एक संदेश गया है। 15 तारीख से लगातार जन संस्कृति मंच के द्वारा सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई है, आप भी यात्रा में शामिल हैं। आज पुनः या मधुबनी ज़िले में इसकी समापन आप लोग के द्वारा किया गया है, जनगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। कैसा लगा आपको यह यात्रा? ये यात्रा मुझे बहुत से ये उत्साहवर्धक और जोशपूर्ण लगा, और हम लोगों ने जो लगातार 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने जो यात्रा शुरू की, उठो मेरे गांव, तमाम सांस्कृतिक कर्मियों को लेकर, बुद्धिजीवियों को लेकर, ताकि हम देश के भीतर जो सांप्रदायिक जो फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ अमृत उत्सव के नाम पर देश में जो विष घोला जा रहा है, उसके इस नारे के तहत उसके खिलाफ हमने जनता को, जनवादी जनता को ये सांप्रदायिकता के खिलाफ उठो मेरे गांव के तहत हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। और हम लोगों ने लगातार भोजपुर से लेकर होते हुए पटना,
बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा और मधुबनी में हमारा जो लास्ट आयोजन है वो और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा, जोशपूर्ण रहा। यहाँ के लोगों में इसका अच्छा मैसेज गया है और ये यहाँ ही नहीं बल्कि हमने सैकड़ों जगह जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम किए हैं वहाँ के लोगों ने हमें बहुत ही प्यार और सम्मान दिया है और ये विश्वास दिलाया है कि ये जो अमृत उत्सव मनाने वाले जो तथाकथित जो लोग हैं जिनके हिंदुस्तान की आज़ादी में ये कतरा तक नहीं बहा, ये लोग झूठ डर भय फैलाकर पूरे लोगों पर शासन कर रहे हैं, बल्कि बिहार ने उसका रास्ता दिखाया है। बिहार में भाजपा का शासन खत्म होकर के महागठबंधन की सरकार है, एक नई सरकार है और यही 2024 में भी अपना रंग दिखाएगा। हमने ये मैसेज दिया है कि गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। हमने यहाँ तक कहा है इस समाज के लोगों को कि ये अंधेरे के खिलाफ आप लड़ो, जब तक कि काली ताकतें अंधेरी ताकतें रहेगी हमें खैर नहीं है। इसलिए उन्हें भी कहा है कि मसाले लेकर चलना जब तक रात बाकी है, मसाले लेकर चलना जब तक रात बाकी है। बनी के साथी लोग थे उस यात्रा में, तो हम लोग जनता के गीत गाते थे और नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का नाम था उठो मेरे देश, जिसको लिखा है दीपक सिन्हा ने, जो बेगूसराय के बहुत चर्चित रंगकर्मी हैं, और उसको निर्देशन किया है राजू रंजन ने, जो भोजपुरी के युवा रंगकर्मी हैं। उसका सहयोग किया है मनोज कुमार, जो बेगूसराय का रंगकर्मी है। और मैं सबसे अगर काबिले तारीफ़ करूं तो बेगूसराय के जो रंगकर्मी रिक्की हैं उर्फ आकाश जी हैं, अभय हैं, दिलीप हैं, संजय हैं, इन लोग का मैंने एक कहा जाए कि इनका एनर्जी को मैं सलाम करता हूं। इस यात्रा के में हमने देखा, इस यात्रा में पाया कि एक अगर सशक्त माध्यम, अगर सशक्त व्यक्ति आपके साथ अगर हो, जो विकट से विकट परिस्थितियों में अपने टीम को संभालने का जज्बा रखता हो। क्या लगता है कि यह जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे थे, या जितने ज़िला अभी आप बताए हैं, आरा हो, पटना हो, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, आज समापन किए हैं, क्या लगता है कि लोगों में बदलाव आएगी? मैं 100 कह सकता हूँ। जहाँ भी मैंने शो किया है वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबू साथी आप लोग जो कर रहे हैं ना, याद से 2-3 साल पहले से शुरू होना चाहिए था, 5 साल पहले से शुरू होना चाहिए था, जो आप लोग अभी से कर रहे हैं। लेकिन सही देर आए दुरुस्त है, और व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, लोग के अंदर बेचैनी थी, सत्ता परिवर्तन के जो एक भूख मैंने एक जो तेवर है वो लोगों में दिखने को मिल रहा है। इस यात्रा का संयोजन कौन कर रहे थे? भोजपुर के साथी थे राजू रंजन, इस यात्रा का संयोजन कर रहे थे, और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे हमारे बहुत वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं गालिब जी, जो उन लोगों से भी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, अनुभव लिया। और आज यात्रा का समापन है, आज सभी कलाकार अपने अपने घर की ओर लौट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मैं राजू।